उदयवीर सिंह सक्रियता है, सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया, संशोधन कर दिया। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। संदीप जी, सरकार में बैठे लोगों को सिर्फ भाषण नहीं देना होता, करके दिखाना होता है। उप मुख्यमंत्री से लेके ये प्रवक्ता लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, तो पिछले वालों पे पहले क्यों कठोर कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई? शिक्षक भर्ती जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला कौन लेके गया? सरकार ही तो लेके गई। हाई कोर्ट ने तो मना किया ना कि आप नई भर्ती, नई लिस्ट निकालिए नियमों के हिसाब से। और ये जो कल का जो विज्ञापन आया है, ये गलती कैसे हो जाती है? कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? आप देखेंगे बार बार एक ही बात हो रही है। कारण इसका ये है कि जिलों में ये वोट लेते हैं अपर कास्ट के लोगों को बढ़ा चढ़ा के, उनको उत्साह बढ़ा के और कह के कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। मानसिकता से, संगठनिक रूप से आरक्षण विरोधी हैं। संवैधानिक मजबूरी है कि आरक्षण देना है, और पिछड़ों का बड़ी संख्या में वोट है तो वो अपने आरक्षण के बचाव के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए इस तरह की गलतियां कराई जाती हैं, मैसेज दिलाए जाते हैं, और उसके बाद अपने ही लोगों से चिट्ठी लिखा के इसको उठवाया जाता है। बड़ी जातियों को संघर्ष, ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम आपके लिए प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, लॉबिंग बहुत मजबूत है इन लोगों की। तो ये तो खराब मन के लोग हैं। जहां आरक्षण में थोड़ा भी मौका पा रहे हैं, सिंगल पद निकाल के, चाहे वो बांदा का या बुंदेलखंड का विषय हो, चाहे गोरखपुर का विश्वविद्यालय का विषय हो, 70-80% एक ही जात के लोग भर्ती हो रहे हैं। आपने देखा होगा वो। तो ये अगर आरक्षण के प्रति भारतीय जनता पार्टी ईमानदार भर्ती हो रहे हैं, ये आरोप तो ऐसा कैसे होता? आपकी सरकार पर भी आप लोगों पर लगते थे। 56 जिलों में यादवों का वर्चस्व है, सारे अधिकारी वहां पर लागू कर दिए, फिर आप वो गिनवाते थे। अब अप्रैल में गए थे आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा, बोले आगरा में 48 SHO हैं, 15 ही PDA, बाकी सब सिंह भाई लोग। मैनपुरी में 15 में से 3 PDA, चित्रकूट में 10 में से 2 PDA। सरकार ने जवाब दिया कि नहीं भाई, आगरा में तो 39% OBC हैं, मैनपुरी में 31% हैं, गलत आंकड़े दे रहे हैं। किसकी बात मानी जाए? आपको बताता हूं। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ऐसा है, जब 2017 में बीजेपी सपा की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचार किया कि सारे पिछड़ों का हिस्सा यादव लोग खा गए। और मुख्यमंत्री ने और बीजेपी ने यह झूठ बोला कि 46 में से 56 SDM यादव हो गए थे। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के अंदर सदन में पूछा, चिल्ला के पूछा कि बताइए लिस्ट कौन सी है। ये दुष्प्रचार किया गया। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। पूछते हैं जिलों में, यहाँ पर बाकायदा DGP के दफ्तर की तरफ से ये संख्या आई कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो गलत है। अरे तो तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा की लड़ाई हो रही है क्या? संदीप जी, पूरी बात होने दीजिए कीजिए जी। अरे संदीप जी, मैं दूर बैठा हूं, आपकी आवाज बाद में आती है, पूरी बात कहने नहीं देते आप। हाँ। मैं जब एक बार में क्वेश्चन सुन लिया हूं आपका, हाँ, तो सवाल तो सुन लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। अब अखिलेश जी ये पूछते हैं कि आप जो कहते थे कि अति पिछड़ों का आरक्षण यादव खा रहे हैं, तो अब तो यादव नहीं है, तो अति पिछड़ों का आरक्षण कहाँ जा रहा है? दूसरी बात यह है, जो आंकड़ा दिया है सरकार ने, उसमें नॉन फंक्शनल पोस्ट शामिल कर दी गई हैं, LIU की पोस्ट और जिले की अन्य पोस्ट जो फील्ड पोस्टिंग नहीं है, उनको जोड़कर आंकड़े को बढ़ाया गया है। ये आंकड़ों की बाजीगरी सब जानते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि जिनको आपने कह के वोट लिया कि हम आपको हिस्सेदारी देंगे, उनको आप दे नहीं रहे, और दिए तो कहां दिए, इस सवाल का जवाब दे दें। ये मतलब आप पर अगर यादव राज का आरोप, वो तमगा चस्पा किया बीजेपी ने, आप सिंह राज, राजपूत राज का आरोप मढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव, मतलब यहाँ पर भी एक कमाल का राजनीतिक नैरेटिव विमर्श उन्होंने गढ़ा है कि भाई 5 बड़ा या 7 विधायक, बड़ा या सांसद, 5 बार का विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 7 बार का सांसद प्रदेश अध्यक्ष, पिछड़ों का अपमान हो गया। पिछड़ों का अपमान या कार्यकर्ता का सम्मान कर रही है बीजेपी? 45 साल का एक साधारण व्यक्ति, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया।
आपका अपना नजरिया है, लोगों का अपना नजरिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, बड़ा पद था, तो उस हिसाब से जो सीनियर था, जिसका ज़्यादा राजनीतिक अनुभव था, जिसका समाज में वोट ज़्यादा है, जिसके प्रदेश की लोकसभा में ताकत ज़्यादा है, जिसके प्रदेश में लोकसभा की सीट ज़्यादा है, उसे महत्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने एक सवाल पूछा है, भाजपा कह दे कि नहीं ये गलत है, नहीं मिलेगा। हम कब मना कर रहे हैं? अपना अध्यक्ष वो उनकी यूपी पार्टी में है। एक वो पिछड़ी राजनीति जाति को के अध्यक्ष व्यक्ति बना को ले, तो अपना बनाया आने है क्या ना। दिक्कत है? आपके पीडीए कार्ड का एक काट निकाली, पंकज चौधरी पिछड़े समाज से ही तो आते हैं। आप उस बात को लंबा करके कान खींच रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं नितिन नवीन से। नहीं, ये तथ्य गलत है, ये तथ्य गलत है, क्योंकि ओम प्रकाश इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, वो भी पिछड़े समाज से, इसी बिरादरी के थे। इससे पहले जो चौधरी साहब थे वो भी पिछड़े समाज के थे। सारे अध्यक्ष पिछड़े ही समाज के थे बीजेपी के। कोई नया काम नहीं हुआ है, जो जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई नया काम किया है। ये लगातार अब तक जो अध्यक्ष रहे बीजेपी के, वो सब पिछड़े थे और कुर्मी बिरादरी से आते हैं। पंकज चौधरी कुर्मी समाज के स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष पहले भी थे, अभी भी दावेदार थे। कोई नया काम भाजपा ने नहीं किया है। हारे हैं तब भी अध्यक्ष उसी समाज का कुर्मी रहा है। छिटक कर आपके पास आया, जो 37 सीटें जीती उसमें कुर्मी समाज का भी एक बड़ा योगदान था, तो आपको वो काट ढूंढनी थी, तो आप नया विमर्श कर रहे हैं ना उदयवीर। नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को बांट के उनको झूठे सपने दिखा के वोट लिया है। हम केवल हिस्सेदारी और भागीदारी दे रहे हैं। हमने तो लोकसभा में सांसद बनाए, दो निषाद समाज के लोग बनाए, राजभर समाज के सांसद पहुंचाया, मौर्य समाज के सांसद हमारे हैं, पासी समाज के हमारे सांसद, हर बिरादरी के, कुर्मी समाज के तमाम सांसद गए। तो हमने तो भागीदारी दी तब गए ना। भाजपा नहीं बना पाई तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है क्या? जब आप ईमानदारी से अगला पिछड़ा पार्टी के अंदर करते हैं, लोगों के साथ ये स्वीकार नहीं करते कि जिसकी अपेक्षा की गई है उसको हम सम्मान देंगे, तो आपका वोट बढ़ गया। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार थोड़े है। अखिलेश यादव जी ने हिस्सेदारी दी और समाजवादी पार्टी का वायदा है कि जब भी सरकार में समाजवादी पार्टी आएगी तो जैसे लोकसभा के एमपीज में सभी पिछड़े समाज के लोगों को प्रमुखता मिली है, उसी तरह प्रशासनिक पदों पर तो भी मतलब मिलेगी। बात एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।